नमस्कार, द एचडी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमित झा। हमारे साथ एलजेपी सांसद चंदन सिंह हैं। इनसे बात करना इसलिए भी जरूरी है, क्या अब ये पूछना जरूरी हो गया है कि जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है वो महज स्क्रिप्ट भर है या वाकई एनडीए में जो चल रहा घमासान है उस मूवी का अंत होने जा रहा है। चंदन सिंह जी, मेरा सीधा सवाल, क्या अब अंत है एनडीए गठबंधन का और एलजेपी जेडीयू अब एक साथ नहीं जा सकती है चुनावी मैदान में? देखिए, एलजेपी चुनाव में क्या कि ये फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे कि किसके साथ जाना है, किसके साथ आना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो सोच है कि आम लोगों को तक पहुंचना, आम लोगों का सेवा करना है ना, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है उसको हम लोग कार्यकर्ता हैं, सिपाही, अंतिम चरण तक पहुंचाना, अंतिम रूप देना हम लोग कार्यकर्ताओं का काम है। ठीक है, बच गई बीजेपी जेडीयू की बात और एलजेपी की बात। अभी आपने जो कहा होगा, आप लोग भी जो देखे होंगे कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 राज्यों के साथ, जैसा आप लोग बता रहे हैं, 10 राज्यों के साथ उन्होंने मीटिंग किया, वर्चुअल मीटिंग किया या जो वीसी किया, तो उसमें उन्होंने बिहार को भी सलाह दिया था कि बिहार में जिस तरह की आबादी है, बहुत ज़्यादा आबादी है, इसलिए जांच जो चल रहा है अभी जो टेस्टिंग चल रहा है कोरोना का जांच में बढ़ोतरी होना चाहिए, उन्होंने निर्देश दिया या सुझाव दिया। अब उसकी आलोचना करना, उनका अपमान करना ये कहीं से उचित नहीं है। अब लोग बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो हैं वो कालिदास जी हैं। ठीक है, तो मैं एक चीज़ बताता हूं, आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के आड़ में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान करने का काम किया है। मैं उनसे मांग करता हूं कि उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए और इस पर बिहार के मुख्यमंत्री साहब को भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है। सीधे सीधे कर रहे हैं कि और जब अगर ललन जी कहते हैं, अगर माननीय ललन सिंह जी कहते हैं, तो मैं उनको एक बता देता हूँ। कालिदास जी पर उन्होंने बोला है ऋषि मुनियों का पहला तो अपमान नहीं करना चाहिए, तो मैं बताता हूँ। कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। ठीक है, आम लोगों के बीच चलिए। अभी देखिए, अब आप लोग कहते हैं कि चिराग जी, अभी आपने बताया कि विरोध करते हैं, किसका? तो बिहार में सरकार का विरोध नहीं करते हैं। अरे साफ है विरोध करते हैं। क्या मुझे बताइए कैसे नहीं विरोध करते हैं? आप 2 उदाहरण दीजिए, मैं आपको 5 उदाहरण दे दूंगा जिसमें कहा जाएगा कि हम विरोध करते हैं। दीजिए ना, सही दीजिए तो सही। क्या विरोध किए? विरोध क्या किए बताते हैं। उन्होंने कहा कोरोना का जो जांच हो रहा, पूरी बात सुनिए, आपका भी सुने। कोरोना जांच का जो है उसमें बढ़ोतरी होना चाहिए, ये तो हमारे प्रधानमंत्री भी कहें, लेकिन प्रधानमंत्री जी को कालिदास जी इसलिए नहीं कहें कि प्रधानमंत्री का उनका आशीर्वाद बिहार में प्राप्त है। आशीर्वाद तो नहीं, आशीर्वाद तो अभी प्राप्त है। नहीं, आशीर्वाद तो अभी प्राप्त है। आज भी अमित शाह कहते हैं कि नीतीश जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। जेपी नड्डा कहते हैं कि नीतीश जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। और चिराग पासवान ये कहते हैं कि उसको वो बीजेपी को तय करना है, हमें तय नहीं करना है। हाँ, तो हम तो बता रहे हैं केंद्र में हम बीजेपी सरकार है। अब एक चीज बताइए, हमारा 2 विधायक है, क्या मैं मंत्रालय में हूँ? सरकार में रहना मतलब मंत्रालय में रहना। ठीक है, तो मंत्रालय में तो हमारा है ही नहीं। तो मैं यही चिराग पासवान है, मुझे भी याद है। आप अगर राजनीति में इतने दिनों से हैं, तो मैं भी पत्रकारिता में हूँ। चिराग पासवान लोकसभा चुनाव के बाद कई बार गए थे, मुझे याद है नीतीश कुमार जी से मिले थे। जब चेहरे का सवाल आया था तो कई बार उन्होंने कहा था कि 2025 तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आज क्या ऐसी परिस्थिति आ गई कि कह रहे हैं कि ठीक है, हमें नहीं पता, जो बीजेपी तय करेगी? पहले के बयान में सर ये बताइए ना कि अभी महज लोकसभा चुनाव को खत्म हुए कितने दिन हुए हैं? हाँ, पहले के बयान में और कुछ महीनों के बयान में इतना अंतर कैसे आ गया? आप कहते हैं विरोध नहीं करते हैं। सुनिए, आज भी वो क्या कह रहे हैं, बीजेपी जो करेगी बीजेपी जाने। हम बीजेपी के साथ हैं क्योंकि केंद्र में हमारे मंत्री हैं, हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन आदरणीय रामविलास पासवान जी केंद्र में मंत्री हैं। बिहार में मेरा मंत्री रहते तब ना हम कहते हैं। हमने अपना जो है सौंप दिया है। आप लोग सुनिए, दुख है कि यहाँ पे मंत्री पद नहीं दिया गया, इसलिए कोई दुख नहीं। हम लोग सत्ता के भूखे नहीं है। हम लोग जो है आम लोगों तक का काम करते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट,
सारे कार्यकर्ता, सारे सिपाही मिलकर अंतिम रूप देना मेरा फर्ज है। वो हम लोग लास्ट चरण तक उसको पूरा करेंगे। ललन बाबू ये भी कह रहे हैं कि अच्छा है, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, अच्छी बात है, निभाने दीजिए। तो आखिर जेडीयू ही मान के चल, अब नीतीश कुमार की पार्टी ही मान के चलेगी। और देखिए ललन सिंह, आप भी मानते हैं छोटे मोटे नेता तो है नहीं, कोई जेडीयू के प्रवक्ता नहीं है कि उनके बयान को महत्व नहीं दिया जाए। ललन सिंह को नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट का मेंबर भी कहा जाता है। ललन सिंह नीतीश कुमार के दाएं बाएं रहने वालों में से एक शख्स है। तो ललन सिंह के बयान को इस तरह हिसाब से तो नहीं काटा जा सकता है ना। वो कह रहे हैं कि विपक्ष में रहे, हम बीजेपी के साथ हैं और तीनों गठबंधन का बड़ा भाई कौन है आप ये बताइए। बीजेपी। लेकिन बिहार में तो नीतीश कुमार है, बिहार में तो नीतीश कुमार है ना सर। बिहार में तो बीजेपी मानती है कि बड़े भाई हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को मानते हैं कि बीजेपी में हमारा समर्थन है, बीजेपी में हमारा मंत्रालय है, ठीक है। बीजेपी जो फैसला करेगी हम उस पर मुहर मारने के लिए तैयार हैं। लेकिन विरोध की बात जहाँ तक बात आप कर रहे हैं कि माननीय ललन सिंह जी कह रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका में रहे, हम लोग कोई विपक्ष की भूमिका में नहीं है, ठीक है। ये हमारे बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है वो फैसला करेंगे कि हमको पक्ष में रहना है और कि विपक्ष में रहना है। और आने वाला समय में अगर इस तरह का बयानबाजी चलते रहा तो ये हमें नहीं लगता है कि ये एनडीए गठबंधन के लिए उचित है कि जिस तरह से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के आड़ में आकर प्रधानमंत्री को अपमान किया है। इस चीज को भी तो देखिए, मेरा भी सुन लीजिए, आपका मैं सुन रहा हूँ। उन्होंने आज हमारे प्रधानमंत्री बोले ना कि बिहार में टेस्टिंग बढ़ना चाहिए, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने क्या कहा, मैं इसका समर्थन करता हूं। हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं मैं इसका समर्थन करता हूं और जिस तरह से बिहार की आबादी इसमें टेस्टिंग बढ़ने की आवश्यकता है, उन्होंने समर्थन किया। तो हमारे चिराग पासवान जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कालिदास हो गए। दूसरे तरफ भी तो बोले हैं तो गुड़ खाएंगे गुलगुल्ले से परहेज, कहीं पर निशाना कहीं पर निगाह ये नहीं चलेगा। और सीधी सी बात, आपको नहीं लगता है कि अब मामला थोड़ा सा ज्यादा तूल पकड़ गया है कि अब जेडीयू जो लगातार शांति से सुनते आ रही थी चिराग पासवान के बयानों को, लगातार नीतीश कुमार बयान नहीं दे रहे थे। और नीतीश कुमार, आपको ये भी पता है कि ललन सिंह का बयान देना, उससे पहले आरसीपी सिंह का बयान देना, इसका ये मतलब है कि नीतीश कुमार खुद बयान दे रहे हैं या बोल रहे हैं कि ठीक है अगर अटैक हो रहा है तो आप भी अटैक कीजिए। आपको एक सवाल कंप्लीट हो जाने दीजिए। नीतीश कुमार का इतिहास रहा है कि जब भी उन्हें हमला करना हो और उनके साथ बातचीत होती थी और दूसरी तरफ अजय आलोक हो, नीरज कुमार हो, तमाम लोग बयान देते थे। इसका साफ मतलब था कि नीतीश कुमार बोल रहे हैं, बुलवा रहे हैं। अब मैं अंतिम में वही हुआ जैसा प्रवक्ता बोल रहे थे, ललन सिंह बोल रहे थे, आरसीपी बोल रहे थे। तो अब आपको लगता है कि जो ललन सिंह और आरसीपी सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारे ही बदौलत सांसद बने हैं, चिराग पासवान भूलना नहीं चाहिए। एक चीज देखिए, तो इस पर भी मैं बता देता हूँ। माननीय आरसीपी सिंह जी को पहले पता होना चाहिए कि 2014 में जो इलेक्शन हुआ उस समय लोजपा बीजेपी के साथ था, जदयू बीजेपी में नहीं था। उस समय भी हमारे 6 सांसद बन के गए थे। चिराग पासवान जी भी वहीं जमुई से बने थे और मुंगेर से जो है श्रीमती बीना देवी जी बनी थी, ठीक है। तो 6 सीट था, तो 6 वो सीट हमारा जो है लोकसभा में जीत गया था। 100% जीत कर गया। उस समय जदयू नहीं था। ये चीज उन्हें भूलने की आवश्यकता नहीं है। आपको लगता है कि क्योंकि लोकसभा में तो गठबंधन हुआ, तो आपको लगता है कि जो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे बदौलत आप जा रहे हैं? आप जिस समय नहीं थे फिर भी हमारा 100% एमपी गया है। तो ये आप कैसे कहिएगा कि हमारे बदौलत गए हैं? आज हम कहें कि मेरे बदौलत आप गए हैं, ये भी तो हो सकता है। एक चीज बताइए, जिस तरह से क्या चिराग पासवान सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेल रहे हैं? कोई प्रेशर पॉलिटिक्स, देखिए कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं हो रहा। ये तो आपको भी लगता है कि बिहार में जो भी चिराग पासवान बिहार के विकास के मुद्दे उठा रहे हैं कि बिहार में ये काम नहीं हुआ, वाकई काम नहीं हुआ? आप बोलिए, हमको भी 2 मिनट बोलने दीजिएगा। आप हमेशा से याद रखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने क्या कहा। हमारा आप लोग देखे होंगे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एक मिशन चला पूरा बिहार। पंचायत स्तर तक सारे सांसद को भेजा गया और जिला स्तर तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
आदरणीय चिराग पासवान जी खुद गए और वहाँ के जो उसके बाद जो हमारे जिला अध्यक्ष थे, प्रखंड अध्यक्ष थे, पंचायत अध्यक्ष थे, उन सभी को बूथ स्तर तक का काम करने का निर्देश दिया गया कि किस बूथ पे क्या कमी सबसे ज़्यादा आम लोगों का है, वो कमी लाना है। ठीक है, पहले चीज जो सरकार आम लोग सपोज डेट हम यहाँ पे हैं तो इस मोहल्ले में सबसे बड़ा क्या दिक्कत है जिससे आम लोगों को दिक्कत हो, चाहे वो सड़क से हो, नाला हो या बिजली। एक मिनट सुन लीजिए, आप सुन रहे प्रकार पूछते हैं, मत पूछिए। ठीक है, बोलिए आप 4 मिनट बोलिए। सुनिए, तो मेरा कहना है जो लोगों का दिक्कत आया तो वो दिक्कत जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाएं। क्या कोई बच्चा अपने गार्जियन को कोई चीज अवगत नहीं कर सकता है? वो प्रॉब्लम बीजेपी क्यों नहीं अवगत करवा पा रही है? नहीं, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। बात सुनिए। ठीक है, बिल्कुल करवा सकता है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या जनता जो है कितने उत्साह से वोट करती है? जिस समय इलेक्शन होता होगा, लगता है दुर्गा पूजा आ रहा है, सारा गरीब भाई, हर एक वर्ग के लोग सब एक साथ एकजुट पर होकर देखते होंगे, चुनाव प्रचार करते हैं, बूथ पे जाते हैं, माँ बहनों को रिक्शा से, गाड़ी से, मोटरसाइकिल से ले जाते हैं और वोट करवाते हैं। तो क्यों वो वोट इसीलिए न करवाते हैं कि हमें जो दिक्कत है उस दिक्कत को दूर करें। तो हम बिहार में हमारा तो कोई मंत्री नहीं है जिसके द्वारा हम अपनी बात को रख सकें। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री साहब के समक्ष हमेशा से अपनी बात को रखने का काम किया, उनको सुझाव दिया कि हाँ यहाँ ये दिक्कत हो रहा है, इस पर ध्यान दिया जाए, ना कि विरोध किया। ये विरोध वाली बात ही नहीं। अगर लोग समझ रहे हैं कि विरोधी है, जैसे लोग कुछ लोग बोल रहे हैं कि विपक्षी भूमिका में आवे, चिंता न करें, समय आएगा ये बताएगा विपक्ष में हम रहेंगे कि कौन रहेगा। कौन रहेगा? ये समय बताएगा। अभी कैसे बताएं? जनता बताती है विपक्ष में कौन रहेंगे नहीं रहेंगे, ये जनता बताएगी। सुनिए जनता, सुनिए, मैं चौकीदार हूँ। बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं चंदन जी, अब खुल के बता दीजिए विपक्ष में कौन रहेगा। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मैं चौकीदार हूँ जनता का, और जनता जवाब देगी विपक्ष में कौन रहेंगे, पक्ष में कौन रहेंगे। और लेकिन मेरा बिहारी फर्स्ट बिहार का जो विजन है उसको लास्ट तक हम लोग रोक देंगे, इसमें कोई एक चीज बताइए भाई, रामविलास पासवान तो मंत्री हैं, चिराग पासवान आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार दिल्ली में है, बीजेपी के तमाम बड़े नेता से मुलाकात होती है। अगर मान लीजिए कि नीतीश कुमार की कुछ कमियां ही गिनानी है, तो क्या बीजेपी के सामने भी बोल सकते हैं कि ठीक है भाई मीटिंग बुलाइए, हम एक सहयोगी दल के नाते भी बातें रखेंगे, मीडिया में बात रखने की जरूरत क्यों आ पा? सुनिए ना, आज आप लोग भी देखें तो प्रधानमंत्री जी तो कमी है ना बताएं कि जांच की संख्या बढ़नी चाहिए, बिहार में बहुत सारा आबादी थी, कमी तो प्रधानमंत्री जी ही दे रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने कई बार नीतीश कुमार के काम की तारीफ भी की है, जिस कामों पे चिराग पासवान अन्य कामों पे सवाल खड़े हैं, तो और कामों पर भी हमारे बिहार राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी मुख्यमंत्री जी का ये किया, समर्थन किया है। जहाँ उन्होंने क्या है, किस काम पे हालिया दिनों में किस काम पे चंदन जो हालिया दिनों की बात नहीं कीजिए, शुरू से बात कीजिए। अच्छा। मैं खुद बोला हूँ कि पटना में देखिए ओवर ब्रिज कितना, तो बोले हैं, बोले कि नहीं बोले, बोल दिए कि नहीं, रोड अच्छा, पटना के रोड अच्छा है, तो बोले जहाँ खराब है वहाँ के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें बताया, उन्हें जानकारी दिया कि यहाँ खराब, इसको ठीक कर दीजिए। मैं पार्टी के, जैसे जदयू है, बीजेपी है, लोक जनशक्ति पार्टी है, तो लोक जनशक्ति पार्टी, जदयू, बीजेपी तीनों को चाहिए, तीनों के जो भी नेतागण हैं, तो जहाँ कमी है उस कमी को हमारे बिहार सरकार के, बिहार के मुखिया को अवगत कराना चाहिए, ताकि उस कमी को दूर हो जाए, तो आने वाले चुनाव में हमें उसका ये नहीं भोगना पड़े। अगर कहीं चीज कमी है और उसको हम पूरा नहीं कर रहे हैं तो जनता हमें विरोध करेगी। अच्छा, आखिरी 2 सवाल मेरा जी, आखिरी 2 सवाल, यानी अगर साथ में जाना है, तीनों को साथ में जाना है, तो उससे पहले बैठना होगा, एक प्रोग्राम तैयार करना पड़ेगा और वो जनता के सामने रखना पड़ेगा। नीतीश कुमार के पिछले 15 सालों के कामों के आधार पे चुनाव में एलजेपी नहीं जाएगी, ये पहली बात है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। सुनिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ 3 चीजें, पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी, पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी,
ये सारा फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमने छोड़ दिया है। और मैं एक सिपाही हूँ, वो जिधर जाएंगे, अकेले भी लड़ने के लिए जाएंगे तो मैं उनके साथ रहूंगा और बिहार का सारा युवा साथ रहेगा। यानी आखिरी सवाल, यानी चिराग पासवान जो कहते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को डिजिटल मीटिंग में कि किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है, तो चंदन सिंह भी कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहें। तैयार रहें, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश हो जाएगा और जैसे वो चलेंगे वैसे हम उनके साथ हैं। चलिए, चंदन सिंह थे हमारे साथ। सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि अब अटैक एक ओर से हो रहा था, दोनों ओर से अटैक की शुरुआत हो चुकी है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो चंदन सिंह के बयान से निकल कर आई कि विपक्ष में कौन बैठेगा वो जनता तय करेगी। तो समझ लीजिए कि जो दूरी है वो कितनी हद तक बढ़ गई है। और क्या अब सबसे बड़ा सवाल है, बीजेपी जो कहा जाता है गठबंधन में सबसे बड़े भाई की भूमिका में है, क्या जो आज के डेट में जेडीयू एलजेपी के बीच की तल्खी है उसे कम कर पाएगी, या फिर नया स्वरूप बिहार के गठबंधन में देखने को मिलेगा? जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत के मजबूत भविष्य की है।